देखो बच्चों, ये हमारे बोर्ड पर ये 3 न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं। इनको हमें आज हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो यूपी बोर्ड में बार बार पूछे गए हैं। यूपी बोर्ड में बार बार पूछे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 10 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भागों में काटकर उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर देखते हैं भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि 10 ओम प्रतिरोध का तार है। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन क्या है, गिवन है 10 ओम का तार। 10 ओम का तार कितने टुकड़ों में बांटा गया है, कितने टुकड़ों में बांटा गया है, 5 बराबर भागों में बांटा गया है। कितने में, 5 बराबर 5 बराबर 5 बराबर भागों, 5 बराबर भागों में बांटा गया है। 5 बराबर भागों में बांटा गया है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, इसके लिए हम लिख सकते हैं 10/5। तो एक भाग का प्रतिरोध कितना आ जाएगा हमारा, ये ओम में है ना, तो ये आ जाएगा एक भाग का प्रतिरोध कितना आ जाएगा हमारा 2। ये भाई हमें क्या, 10 ओम का तार 5 बराबर भागों में बांटा है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 10 ओम/5 यानी 2। एक भाग का प्रतिरोध कितना हो गया 2। कितने भाग हैं, 5। तो हम समांतर क्रम में हम जानते हैं समांतर क्रम में कैसे बनाएंगे, ऐसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक ये हो गए। सबके कितने प्रतिरोध हो गए, 2 ओम। सही है, 2 ओम और इसके 2, इसका 2, इसका 2, 1 2 3 4 5 सभी। अब देखिए समांतर क्रम का क्या मतलब होता है, इनका ये स्टार्टिंग है, ये सिरा नंबर 1 है, ये सिरा नंबर 2 है। सभी कैसे ही हैं, 1 और 2 है ना, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। समांतर क्रम का मतलब होता है कि स्टार्टिंग सिरा एक जगह जोड़ लें और दूसरा सिरा यानी उसका एंड सिरा, अंतिम सिरा एक तरफ जोड़ लें। मतलब एक तरफ जोड़ेंगे उनके स्टार्टिंग सिरे, एक तरफ जोड़ेंगे उनके अंतिम सिरे। तो सबको जोड़ लें हमने, यहां बिंदु पे एक पे जोड़ लें, इसे जोड़ लो, सब जोड़ लिए। ऐसे ही यहां पर भी जोड़ लेंगे, इधर भी हमने एक बिंदु जोड़ लिया ऐसे। ये अब मान लो हमारा ये बिंदु बन गया ए और ये बिंदु बन गया हमारा बी। सवाल के अनुसार ही हम चलेंगे। 10 ओम का प्रतिरोध है, उसको हमने 5 भागों में बांट दिया, 2 ओम आ गया, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। अब हम क्या जानते हैं, देखिए हम जानते हैं, हम यहां लिख देंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये तो होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक, और हमें ये 5 दिए हैं तो हम 5 बार लिख लेंगे, प्लस 1/r4 प्लस 1/r5।
क्योंकि 5 दिए हैं हमें, तो हमने 5 बार लिख दिया। अब और हमें ये R1 R2 सभी क्या है भाई, R1 R2 हमें जो दिए हैं, देखिए R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर R5 बराबर कितना दिया है, 2 R1 R2 R3 R4 R5 बराबर कितना दिया है हमें, 2 ओम दिया है। अब इनका मान रख दें, इसमें इसका मान रख दें, क्या लिख लेंगे, ये मान ऊपर मिटा दे भाई, नोट हो गया, मिटा देते हैं ऊपर वाला सब इसको। अब हम क्या देखते हैं, देखिए यहां से हम कहां पहुंच जाते हैं, यहां पहुंच जाते हैं। देखिए तो हमें क्या आएगा, 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये सब क्या है, ओम। इसको थोड़ा 1/2, 1 2 3 4 5 हो गया। अब जोड़ लें इसे, जानते हैं हम, ऊपर वाले जुड़ जाएंगे सब, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बटे 2। क्यों, क्योंकि यहां हर बराबर हैं, क्योंकि यहां हर बराबर है, क्योंकि यहां हर बराबर है, सही है। अर्थात आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर क्या आ गया हमारा, 5/2 आ गया आंसर। पे कहां पहुंचे, 5/2 ओम। तो ये 1/r बराबर क्या हो गया, 5/2 1/r, ये 1/r। अब हमें वैल्यू क्या की चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए r की, अर्थात r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, एक चालक में 3.2 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो प्रति सेकंड फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। देखते हैं इस क्वेश्चन को, आंसर 2, आंसर हमारे पास गिवन क्या है भाई, हमारे पास गिवन है, गिवन हमारे पास है I इज इक्वल टू 3.2 ये 3.2 एम्पीयर गिवन है, और हमारे पास t कितना दिया है, t बराबर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। क्वेश्चन कह रहा है I इतनी दी है हमें और t इतना दिया है। अब हमें निकालना क्या है, पहले हम निकालेंगे q, तो q फाइंड आउट करना है, हमें q फाइंड आउट करना है, और हमें n फाइंड आउट करना है, q और n हमें दोनों फाइंड आउट करने हैं यहाँ पर। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, यहाँ लिखेंगे we know that q बराबर IT, q बराबर IT, और q का मात्रक क्या होता है हमारा, कूलम। q बराबर IT होता है, ठीक है। तो हमने q निकाल लिया यहां से, q देखिए I का वैल्यू हमारे पास ये है, t का वैल्यू ये है, तो हमने निकाल दिया 3.2 इंटू 1 बराबर 3.2 कूलम। क्या आया ये हमारे पास, 3.2 कूलम। हमारे पास आवेश कितना आ गया, 3.2 कूलम, क्योंकि I बराबर 3.2 दिया है, t बराबर 1 सेकंड दिया है, और हमें q और n बात है। तो ये पहला पार्ट हमारा, देखिए q आ गया हमारे पास,
और हम क्या जानते हैं, हमें क्या निकालना है, हम ये भी जानते हैं, वी नो दैट Q इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई। और जहां ये एन क्या है, जहां एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये तो कह रहा है। तो प्रति सेकंड फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, Q बराबर एन। और E कितना होता है, E का मान होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। देखिए जो E होता है ना, ये क्या होता है, आवेश की सबसे छोटी इकाई होता है। E क्या होता है, आवेश की सबसे छोटी इकाई। अब हम इनके मान रख देंगे। Q बराबर हमारे पास कितना है, 3.2 कूलम, क्योंकि पर सेकेंड बात कर रहा है, पर सेकेंड फ्लो, ठीक है। तो देखिए मान रख दो, Q का मान हमारे पास कितना है, 3.2 कूलम। Q का मान है हमारे पास 3.2 कूलम। Q का मान हमारे पास क्या है, 3.2 कूलम। N निकालना है, E का मान क्या है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। तो हमारा ये मान रखने पर हमें ये मिल गया, ये मान रखने पर हमें क्या मिल गया भाई, 3.2 कूलम बराबर n गुणा 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। n का मान निकाल लो यहाँ से, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 3.2 बटे 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा भाई, दोनों तरफ, इधर भी कूलम है इधर भी कूलम है। देखिए पॉइंट है यहाँ पर, दोनों जगह पॉइंट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और ये 16 दूनी 32, 1.6 टू जा, तो ये 2 इंटू 10 टू पावर 19 इलेक्ट्रॉन। कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स लिख दोगे, 2 गुणा 10 टू पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, 2 इंटू 10 टू पावर 19 इलेक्ट्रॉन फ्लो। देखिए इसका आंसर देख लीजिए, समझ में आ गया क्वेश्चन, अरे समझ में आ गया, कोई परेशानी तो नहीं है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें दो सूत्र यहाँ पर उपयोग करने हैं। एक तो हमने ये यूज किया, ये सूत्र Q बराबर IT, और दूसरा सूत्र हमने क्या किया, Q बराबर NE। तो पहले हमने, क्योंकि हमें क्या दिया है, करंट दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, करंट दिया। अब हम जानते हैं विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है, वैद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है, पर सेकंड फ्लो ऑफ चार्ज। वैद्युत धारा क्या होती है हमारी, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है भाई, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन होती है पर सेकंड फ्लो ऑफ चार्ज, पर सेकंड फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, पर सेकंड फ्लो ऑफ चार्ज। बस ये लो, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में बिंदु P Q के बीच प्रतिरोध कितना है। देखिए हमारे पास P बिंदु कहां पर है, या P बिंदु है, यहाँ Q बिंदु है। ये जो हमारे पास प्रतिरोध दिए हैं R, इनको क्या, ये क्या है, अर्थिंग की हुई है। ये क्या की हुई है, अर्थिंग। ये क्या है, अर्थिंग की गई है, अर्थिंग की गई। अर्थ यानी पृथ्वी, अर्थ पृथ्वी
क्या मतलब है यहाँ पर अर्थ का? पृथ्वी, जमीन। अगर अर्थ, पृथ्वी, जमीन में अगर हमारा कितना भी करंट दे दो कुछ नहीं हो सकता, इसकी क्षमता आज तक पता ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास देखने पर हमें क्या लग रहा है, हम ऐसे लिख सकते हैं, ये है हमारे पास P बिंदु और ये ऐसे लिख सकते हैं, और ये हमारे पास है Q बिंदु, ये है R और ये है चित्र। जो हमारा चित्र दिया हुआ है, जो हमारा चित्र दिया हुआ है, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अब हमें देखने पर स्पष्ट हो रहा है, देखने पर क्या हो रहा है भाई, देखने पर या लिख दो चित्र में, देखने पर, चित्र में देखने पर स्पष्ट है, स्पष्ट है कि दोनों प्रतिरोध, दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है। दोनों प्रतिरोध क्या में है भाई, समांतर, दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में। दोनों प्रतिरोध कैसे हैं भाई, दोनों प्रतिरोध हमारे समांतर क्रम में है, दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में जो होता है तो हम जानते हैं, हम जानते हैं कि समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R, ये R हम ऐसे निकालते हैं, R बराबर कैसे निकालते हैं, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। यहाँ पर हमारा क्या है भाई, यहाँ सवाल में क्या दिया है, सवाल में हमें क्या दिया है, सवाल में यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया है R1 बराबर R2 बराबर R दिया है भाई। R1 और R2 हमारे कौन से, दोनों बराबर है, तो इनके मान रखते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, मान रख दो, R1 गुणा R2 बटे R प्लस R, क्या होगा R स्क्वायर बटे 2R, कितना आ गया, R से R कैंसिल, तो ये आ गया R बटे 2, R बटे 2 ओम। तो हमारा क्या है, हम जानते हैं कि समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तो P और, अर्थात आंसर क्या आ गया, P Q के बीच तुल्य प्रतिरोध बराबर आ गया R/2, ये आंसर है, ये आंसर है। P Q के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, R/2। ये प्रोसेस है। इस चित्र में हमने देखा इन हमारे प्रतिरोधों का कोई मतलब नहीं है, तो हमने चित्र को ऐसे बनाया क्योंकि इनकी अर्थिंग है हमारे पास, ये अर्थिंग है और ये अर्थिंग है। अर्थिंग का मतलब होता है पृथ्वी यानी जमीन में चला गया, जो भी इनका आवेश है वो कहाँ चला गया, जमीन में चला गया। ठीक है, जो भी आवेश है वो हमारा कहाँ चला गया, जमीन में चला गया। तो ये आ रहा है, ये आ रहा है। जब भी दो प्रतिरोध इस तरीके से होते हैं, बस इसको इन्हें उल्टा के रखा हुआ था। ये हमारा यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा है।